एक्चुअली क्या है, सत्यम जी ने एक केस में रिक्वेस्ट की थी। चौधरी जी कहते आप तो पूछा ही ना करो सर, आप चुप रहा करो, आपको जो करना कर दिया करो। हमने सीजे के साथ बैठक हुई थी हमारे, हमने कहा था आप इतने केस लगाते क्यों? अरे हमें उससे ग्रीवेंस नहीं है, पुरानी आदत है ना। लगता है कि जब तक हम आपके वो अपॉर्चुनिटी ना दें जिसके कारण से आपका केस खारिज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज केस पैदा हुआ और आज ही कह रहा है कि आज मुझे निर्णय दो। नहीं। अगर हम किसी के आंसू पूछने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, सत्यम जी ने एक केस में रिक्वेस्ट की थी। ये हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि 2 मिनट के केस, 350 मिनट में 150 केस की लिस्ट एग्जॉस्ट करने के लिए मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता। मैंने जब आर्ग्यूमेंट्स को कटेल करने के लिए क्वेश्चंस पूछे, वाइल्ड रिएक्शंस आए। एक दिन तो प्रहलाद चौधरी जी कहते आप तो पूछा ही ना करो सर, आप चुप रहा करो, आपको जो करना कर दिया करो। तो ये करीब महीने भर पहले की बात है। हमने तब से पूरे प्रयास करने शुरू कर दिए हैं कि अब कोई प्रश्न ना पूछें। अभी भी कभी कभी किसी केस में प्रश्न निकल जाते हैं। नहीं, प्रश्न निकलना भी चाहिए। हम सर ठीक है, जूनियर को तो फायदा होता है ना कि कोर्ट क्या। सुनिए, सवाल इस बात का है कि प्रश्न पूछें या ना पूछें। अगर हम आपके आर्ग्यूमेंट्स को कर्टेल नहीं करते हैं तो अच्छी बात है कि बुरी बात है। हम जब कर्टेल्स नहीं करेंगे और आप लोग सेल्फ रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज नहीं करोगे तो किसकी कॉस्ट के ऊपर आपके आर्ग्यूमेंट्स हम सुन रहे हैं सर? आपके जो उस आर्ग्यू करने वाले काउंसिल के पीछे जो बैठे हैं उन्हीं के लिए तो सुन ही रहे। मैंने यही कहा था कि ये ऐसा एक ज्वलंत प्रश्न है क्योंकि आपका ग्रीवेंस नहीं है कि नंबर नहीं आया, ये आपके पक्षकार का ग्रीवेंस और वो ज्वलंत प्रश्न है और सही प्रश्न है। इसको हमें और आपको दोनों को मिलकर ढूंढना पड़ेगा। मेरे रिक्वेस्ट से ऐसी डेट दे दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रिस्पोंडेंट नंबर 4, मैंने तो सत्यम जी से बोला, ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गई है। मैंने सत्यम जी से बोला भी था। यस लॉर्डशिप। फिर भी हमने कहा रख लो, देखते हैं। अब क्या उसके चक्कर में लॉर्डशिप पूरे हम लोग की रूटीन गड़बड़ा जाता है। क्या करें? इनका मेरे पास फोन आया। चलें जी, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। 350 मिनट हम तो पूरे टाइम बैठते, ओवर टाइम भी बैठते। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, इतने केस करना पॉसिबल नहीं। हम लोग ने सीजे के साथ बैठक हुई थी हमारे, हमने कहा था आप इतने केस लगाते क्यों? अरे हमें उससे ग्रीवेंस नहीं है। हमारा ये है कि आप कहें कि सर 150 केसेस आपको मेरिट्स पे डिसाइड करने हैं, हम गारंटी देते हैं कि आपको वही ऑर्डर मिलेगा जो हम 15 मिनट सुनने के बाद करेंगे, पर हम 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे कितने हैं सर? परंतु मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। हमारे लिए फाइल है FILE, पक्षकार के लिए लाइफ है LIFE। वही 4 वर्ड्स हैं जो इधर उधर कर दीजिए, पूरी परिस्थितियों का कर देते। आपका केस आप 20 साल से लड़ते आए हैं, मेरी नजर में अच्छा नहीं है कानूनी रूप से। मैं आपसे खड़े होते कह दूं कि आपके केस में दम नहीं है, आपको संतुष्टि होगी कि 20 मिनट बहस करने के बाद संतुष्टि होगी? ये अपन प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो जब आपको लगेगा हमने पूरी बहस कर ली है, अब जो भी आदेश हो गया, तो कम से कम आपके पक्षकार को भी लगेगा। नहीं तो खड़े होकर कह दें कि शरण जी आपके केस में कुछ नहीं है, अब आप बहस मत करो, हो गया, मैंने सब देख के आया हूं। नहीं, मैं तो एडमिट कर लेता हूं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या हम ऐसा पैटर्न चलाएं? नहीं चल पाएगा। दूसरा ये था कि प्रश्न करके कट शॉर्ट करें, वो भी नहीं हो पा रहा है, उल्टा रिएक्शंस आ रहे हैं। फिर तो हमको पिछले महीने बोला गया कि सब पूछो ही मत, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। नहीं। तो उस समय शशांक शेखर और अजय मिश्रा जी भी बैठे थे, हमने कहा आप दोनों शांत हो, हम मान के चल रहे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। तो हमने बहुत कोशिश, आप देखना 1 महीने से हमारे क्वेश्चन बहुत कम होते जा रहे हैं, बट अभी भी हम पूछ लेते हैं क्योंकि पुरानी आदत है ना। लगता है कि जब तक हम आपके वो अपॉर्चुनिटी ना दें जिसके कारण से आपका केस खारिज हो सकता है, तो हमको लगता है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर भी हम पूछ लेते हैं अभी भी। नहीं, अब हमने तो सर जूनियर थे तो सीखा ही इसी बात पे थी कि जज को क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है। अब तो सीखा ही इसी से। परंतु शैलेंद्र जी, इस ज्वलंत प्रश्न का हम आंसर कैसे ढूंढे हैं कि आपको सारी आर्ग्यूमेंट्स का समय देते हुए हम मैक्सिमम लिस्ट कैसे एग्जॉस्ट करें? सही। मेरा ये प्रश्न आपसे और अपने आप से खुद से, मेरे से था। मैंने कहा 4:30 के बाद आप लोगों की जिनकी कंसेंट होगी वो आ जाइए, जिनकी नहीं होगी हम एक भी बता दीजिए कि हमने कहा कि सत्यम अग्रवाल जी 4:30 के बाद नहीं आए तो इसलिए हम एक्सपार्टी करते हैं। हाँ, हमने पास ओवर केसेस में जरूर कहा था कि आपका केस हमने वर्किंग आवर्स में बुलाया था। अब आप जबरदस्ती आप कोशिश करोगे बढ़वाने की तो ना बढ़ाएंगे, बट फ्रेश केसेस हमने कभी नहीं एक्सपार्टी किए क्योंकि वो आपका समय है। आप कहोगे कि 4:30 के बाद मत बैठो, हम नहीं बैठेंगे। आप कहोगे कि सर जो आता उसकी सुन लीजिए, हम सुनेंगे। बट आई कैनॉट कंपेल यू टू वर्क आफ्टर 4:30, बट दिस इज द पॉलिसी व्हिच आई हैव अडॉप्टेड राइट फॉर द लास्ट 7 years। तो आते ही साथ मैंने यहाँ पे बार से पूछा था, उन्होंने कहा अच्छी बात है, कंटिन्यू कर रहे हैं। बार कहेगा बंद कर दीजिए, हम बंद कर देंगे। बट दैट इज नॉट द इशू। इशू है हाउ टू टेक मैक्सिमम केसेस इन अ डे।
Working after 4:30, not 4:30, that is not the issue. And that can be done only when the arguments are curtailed by the lawyers by themselves. हमने प्रश्न पूछ के कर्टेल कराने की कोशिश की तो वो वर्कआउट नहीं हो पाया, उल्टा रिएक्शंस आते, सब ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, आप भी जानते हैं रिएक्शन किसके आते हैं सर, आप भी ठीक है। सवाल वो नहीं है सर, सवाल मुझे लॉयर से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर पक्षकार को लगता है कि मेरी बहस ठीक से नहीं सुनी गई है, मुझे उस बात से प्रॉब्लम है। सर ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। हम काम कर रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, आप काम कर रहे हैं, आपको फीस मिल रही है। You are getting legitimate fees, I am getting legitimate salary. That is all. इंस्टीट्यूशन के कस्टोडियन है। This is for the litigants. हमको ये लगता है कि अगर पक्षकार को लगता है कि वकील साहब खड़े हुए थे, 4 प्रश्न पूछे, फटाफट जबरदस्ती बैठा दिया उनको, that should not happen, तो हम कहते हैं ठीक है, करो बहस करो। पर वो कहीं ना कहीं पे हमारा कहना है कि सारे फैक्ट्स को आप डिटेल में बताएं, आप कट शॉर्ट में लेके आइए। हम भी तो 2 मिनट लगते हैं फाइल को पलट के एकदम से समझने में। मतलब इतने दिन में समझ में आ ही जाता है किसमें क्या। मेरी रिक्वेस्ट यही थी, मैंने सत्यम जी से कहा था कि आइए हम दोनों मिलकर इस प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे, और अदरवाइज लिस्ट एग्जॉस्ट करानी है तो हम 100 में से 120 जो एडजन करेंगे, वो तो कर दो, कोई मतलब नहीं है। 1 घंटे में कंप्लीट हो गया, उसका पर्पस क्या सॉल्व होगा? कुछ नहीं, पर्पस कुछ नहीं होगा। लेट अस लुक फॉर द आंसर ऑफ दिस रियल प्रॉब्लम। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, मैं आपके कहने की बात नहीं कर रहा हूं। आपका पक्षकार को बार बार लगे कि आज नंबर नहीं आया, कल नंबर नहीं आया, ये क्या हो रहा है? दैट शुड नॉट हैपन। दिस इज व्हाट माय पर्सनल परसेप्शन इज। आज नहीं आया कोई बात नहीं, कल आ जाना चाहिए, कल नहीं आया पर परसों तो आना ही चाहिए। 1-2 दिन का तो फिर भी हम कहते हैं चलो चलेगा, पर 3-4 दिन के बाद भी नंबर ना आए, वो दैट इज आल्सो डिस्टर्ब, दैट आल्सो डिस्टर्ब। नहीं तो पहले लिस्ट ऐसा नहीं होता था सर, आपने भी काम किया, पहले एक बार लिस्ट बन गई 100 केस की, इसमें जो नॉट रीजन तो सेकंड डे सर वो हुआ था ना, अभी हुआ था ना, तो फिर कितने में पहुंच गई थी लिस्ट? वो तो ने कहा 1000 कर दो आप, वो तो गलत है। हमारे पहले 100 केस लगते थे, हमने भी काम किया है। शैलन जी हम रोज उठने से पहले कहते हैं जिसके नंबर नहीं आए हैं, कोई वो डेट चाहता है आप हमें कागज में दे दीजिए, हम वही डेट लगाएंगे, डेट लगा देंगे। और जिसको कोई डेट की जरूरत नहीं, हम कहते हैं जान दो उसको नोटिस में जाना। तो हमारे एंड से आपके लिए जो भी परेशानियां हो सकती थी और जो भी सॉल्यूशन में निकाल सकता था, हमने अपने मन से बिना कहे, बिना सजेशन के किए, निकाल दिए। हम 4:30 बजे या उठने से पहले, चाहे 6 बजे उठ रहे हो, हमेशा कहते हैं कि साहब ये कागज हम दे रहे हैं, जिस को जो डेट चाहिए प्लीज बता दीजिए, बताते उस डेट में लगाते हैं। इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? आप और सजेस्ट करें, आप और सजेस्ट करें कि इससे ज्यादा और क्या इंप्रूवमेंट होता है? हम लोग बैठते हैं सर 24 तारीख के बाद, हम लोग कहेंगे 150 केस लगा। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, आई एम टॉकिंग अबाउट माई कोर्ट। आपके कोर्ट में तो खैर इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर हो भी नहीं, अगर फाइनली डिसीजन चाहिए तो मैं तो, आप तो 150 की बात कर रहा हूं, मैं अगर फाइनली चाहिए तो 20-25 से ज्यादा नहीं हो सकते, वो भी मैक्सिमम है। मैं उसका फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो नॉट रिच रह रहे हैं उनको सेट करने के लिए, उनको स्ट्रीमलाइन में बने रहने के लिए हमने एक तरीका ये निकाला है कि आप डेट्स दे दीजिए, हम लगा लेंगे और उसको रोल करते रहेंगे अगले दिन, ताकि जिस दिन हियरिंग हो जाए नंबर आई। परंतु फ्रेश केसेस के नंबर्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, आज भी 70+ लगे हुए हैं। नहीं, और वैसे भी अगले वीक में, फिर लास्ट वीक रहेगा। मैं उसने कह रहा हूं, मैं जनरल कह रहा हूं 20-25 फ्रेश केस हो ना तो आपकी रेगुलर लिस्ट स्टार्ट हो जाती है। अब रेगुलर अभी केस ज्यादा लग रहे हैं। अब क्या भगवान देखता है ना सर, छुट्टियों में वकीलों का इंतजाम करता है, एक महीने फुर्सत आएगी तो उसका इंतजाम होता है, और कुछ नहीं है। इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। मेरा शरण जी, मेरा ये कहना ये है, हाउ टू कट शॉर्ट द आर्ग्यूमेंट्स, ये आप लोगों को अपने लिए खुद अप्लाई करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा, आप मुझे लिबर्टी भी दे दोगे तो भी मैं इस एक्सटेंट तक कट शॉर्ट नहीं करूंगा कि आपके मन में ये आ जाए कि सुना ही नहीं गया। जब मैं कट शॉर्ट कहता हूं, मैं कहता हूं ये आपके फैक्ट्स है ना, जब सामने वाला हाँ बोलता हूं, कहते हैं आप जवाब दो, ताकि आपको पता रहे कि कोर्ट को फैक्ट समझ में आ गए। हम हमेशा कहते हैं मेरी सुन लो, मैं फंडिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मुझे क्या समझ में आया है, इसमें कुछ करेक्शन है तो करेक्शन करो, नहीं तो आगे बढ़ेगा। व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, ये बताइए मेरे को। पर कई बार जब रिएक्शंस आते हैं तो फिर हमारी तरफ से भी आएंगे यार, उसमें क्या है? रिएक्शन का तो जवाब सर, मेरा निवेदन था सर 4 बजे अब वो पॉसिबल नहीं है। which is convenient to वाले, आप लोग बताओ। मैं कन्वीनियंट मेरी भी हर डेट है, परंतु फ्रेश केसेस के नंबर बहुत ज्यादा हैं, नहीं हो पाएगा ना लास्ट में, ये इशू है। next week is the last working week वाले। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, अगर फ्रेश केसेस 70+ आ रहे हैं, अगर हम 4 से 5 मिनट भी देते हैं तो आप सोचिए दिन भर में कितना टाइम ले लेगा वो। जुलाई में कर लो, ज्यादा अच्छा है भाई। जून जुलाई आप लोग देख के बता दीजिएगा। 2 जुलाई करते फिक्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। चलो, उसको कौन सा नंबर था? 113 को कर दीजिएगा, ठीक है। चल सर। और शरण जी, हमारी कोर्ट में कितने मैक्सिमम केसेस लिए जा सकते हैं उतने टाइम मालूम है सर, मैं तो व्यक्तिगत भी जानता हूँ ना, मुझे मालूम है। मेरे से था कि कट शॉर्ट किए बगैर
हम टाइम अपना एक्सटेंड कर लें आप लोगों की मदद से, वो वर्कआउट हो भी चल भी रहा है, और कई बार समझ में सुनने में आता है कि पसंद भी नहीं किया जा रहा। हमने कहा ठीक है। तो मैंने तो खुद ही आपसे कहा कि क्या जरूरत है इतना ज्यादा, शरीर को देखो, मैंने तो स्पष्ट, मैं तो सबके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है काम करने को बोला, लेकिन इतना नहीं शरण जी, उस आदमी की मनस्थिति देख लीजिए जिसका 25 साल से लड़ रहा है और हम नहीं सुन पा रहे हैं। उसकी मनस्थिति, उसका 25 साल का धैर्य और हमारा 1 घंटा अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारा घंटा उसके धैर्य के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। ये बात सही है, वो तो एक अलग मामला। वो ऐसा नहीं है कि आज केस पैदा हुआ और आज ही कह रहा है कि आज मुझे निर्णय दो। नहीं, उसके पीछे जो 20 साल फ्रस्ट्रेट होके ही बोलता आदमी, फ्रस्ट्रेट, उसके सामने हमारा 1 घंटा एक्स्ट्रा देना कुछ भी नहीं है, हमको देना चाहिए, मेरा मानना है। आप लोगों के चैलेंज जी ने कई बार बोला है मेरे से, हेल्थ इश्यू पे ध्यान रखिए। हमने ये भी कहा था कि हम अमर तो है नहीं, इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। अगर हम किसी के आंसू पूछने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमें 4:30 बजे भी उठने में परेशानी नहीं है, बस हमको नंबर ऑफ केसेस की हियरिंग ज्यादा चाहिए। चलिए सर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।